हर कहानी अपने साथ एक अनमोल सबक लेकर आती है और आज की कहानी भी उनमें से एक है। तो चलिए चलते हैं उस गांव में जहां से ये कहानी शुरू हुई और जानते हैं आज की इस कहानी में क्या हुआ और उससे हमने क्या सीखा। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे शाम के समय कुछ बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे। उनके बीच एक ज्ञानी साधु बाबा बैठे थे और सभी बच्चे बड़ी उत्सुकता से उनकी बात सुन रहे थे। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें ईमानदारी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। सभी बच्चे ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। एक गांव में रमेश नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा सच बोलना और ईमानदारी से जीना सिखाया था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय रमेश को सड़क किनारे एक बटुआ पड़ा मिला। उसने उसे उठाकर खोला तो देखा कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। इतने पैसे देखकर वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में ख्याल आया कि इन पैसों से वह अपने घर की कई जरूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन तभी उसे अपने माता पिता की सीख याद आई, जो चीज हमारी नहीं है उसे रखना गलत है। यह सोचकर उसने तुरंत तय किया कि वह बटुए को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। बटुए के अंदर एक पहचान पत्र रखा हुआ था। उसकी मदद से रमेश गांव के दिए गए पते पर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति परेशान होकर अपने बटुए को ढूंढ रहे थे। जैसे ही रमेश ने उन्हें बटुआ लौटाया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, तुम नहीं जानते इस बटुए में मेरी दवाइयों के पैसे थे। अगर यह खो जाता तो मैं अपनी जरूरी दवाइयां नहीं खरीद पाता। बुजुर्ग व्यक्ति ने खुशी खुशी रमेश को इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, दादाजी, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। यह सुनकर बुजुर्ग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रमेश को दिल से आशीर्वाद दिया। कहानी समाप्त होने पर साधु बाबा ने बच्चों की ओर देखा और पूछा, बताओ बच्चों, क्या रमेश ने सही काम किया? सभी बच्चे एक साथ बोले, हाँ बाबा, उसने ईमानदारी दिखाई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखो बच्चों, धन दौलत कभी भी खो सकती है, लेकिन ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह लोगों का विश्वास और सम्मान हमेशा के लिए जीत लेता है। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर बाबा की बात मान ली और उस दिन उन्होंने सीखा कि सच्ची दौलत पैसे नहीं बल्कि ईमानदारी होती है। सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है।